Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। हम सरिश रज़ा से मिल रहे हैं जो कि फाउंडर हैं बिज़बी की डिजिटल एंटरप्रेन्योर, और उनकी मार्केटिंग मैनेजर भी हमारे साथ हैं एलिशबा ज़िया, जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग को देखती हैं। आप दोनों के नाम बड़े राइमिंग हैं, सरिश रज़ा एंड एलिशबा ज़िया। We never thought of it. So yeah, so you know it makes a lot of difference. I don't know आप लोग ऑब्जर्व किया है कि नहीं, पीपल राइमिंग नेम्स, हार्मनी जो एक होती है वो कुछ होती है। सो ये टीम बिल्डअप के ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगी, बट बिफोर दैट जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक यंग पर्सन ग्रेजुएटिंग, उसे कैसे ये सोचना चाहिए कि नौकरी करनी है या बिजनेस करना है? So I think दोनों के pros and cons exist करते हैं. I will not say कि business run करना बुरा है या job करना बुरा है. But I think whatever you do, you should do something that you're passionate about. Even अगर आप job भी कर रहे हैं, I see people now, especially जो younger generation आ रही है, वो job सिर्फ like खाना पूरी करने के लिए आते हैं. They don't want to learn, they don't want to grow themselves, they don't want to groom themselves. और आई थिंक कि जो भी आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हर बिजनेस ओनर को भी लोग तो चाहिए ना जो बिजनेस चलाएंगे. मैं अकेले तो कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास एक टीम ना हो ऑफ केपेबल पीपल, तो आई कैन डू एनीथिंग विद माय आइडिया. तो आपको वो केपेबल लोग चाहिए होते हैं जो आपके विजन का या बिजनेस का पार्ट बने. तो अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं, बिजनेस ओनर्स को जब ऐसे लोग मिलते हैं ना जो उनके बिजनेस की पेन ले लें, दे आर विलिंग टू गिव एनीथिंग टू दोज पीपल. तो या तो वो बंदा बने जो एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर चले, उतनी वैल्यू ऐड करें, और if you're doing business then don't do it just because you want to be your own boss, because it's not fun being your own boss. Because you're responsible for everything then. कोई पानी का लीकेज भी होता है, कुछ भी होता है, then everyone's like मैम ये हो गया, मैम ये हो गया. So it's not fun being a boss. So अगर आप कर रहे हो, जिस तरह my maybe reasoning अगर आप मुझसे पूछें why I'm doing it is because I feel कि the fact that किसी एक बंदे का भी घर चल रहा है because of me, that is a big thing for me. So अगर किसी की life impact हो रही है because of me running a business, तो वो मेरा ड्राइविंग फैक्टर है. बट अगर आपका ड्राइविंग फैक्टर गलत है तो आई थिंक कोई भी ना आप नौकरी अच्छे से कर सकते हो ना आप बिजनेस अच्छे से रन कर सकते हो. सो फाइंड दैट इनर मे बी पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड देन मेक दैट डिसीजन फॉर योरसेल्फ. राइट, ग्रेट. अच्छा, अब ये आपने ढूंढा था सरिश को एलिशबा, या सरिश ने आपको ढूंढा था? एक्चुअली हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं ढूंढा. बेसिकली देयर इज़ अनदर सिस्टर कंपनी विच इज़ वेरी क्लोजली knitted to Bisbee as well. I was looking at their marketing and media initially, and then obviously वही है कि when you find that inner satisfaction in a business or in a team, so you really want to work for them. कि I thought that I could make that difference in Bisbee, and then obviously we had multiple meetings, and then actually I got aligned in Bisbee. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि बहुत सारे ऐसे नए बिजनेसेस वाले जो कि आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या आप एडवाइस करोगी कि कैसे अपने आप को वो मार्केट करें कि उनके छोटे छोटे कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई खातून खाना बना रही है, कोई कुछ और कर रही है, सो दे कैन बी विजिबल एंड दे कैन ग्रो. सो प्राइमरली आज के दौर में इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप विजुअली एस्थेटिकली जो भी चीज़ प्रेजेंट करें, यू पुटिंग दैट अप, वो विजुअली बहुत देखने में अच्छी हो, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी हो, एंड वट एवर कॉन्टेंट यूर पोस्टिंग ऑनलाइन, दैट इज़ एक्चुअली एडिंग सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू. आप उससे कोई कुछ ना कुछ पर्पज़, मे बी इवन इफ़ इट्स लाइक अ कुकिंग शो, तो उसमें आप कुछ ना कुछ इस तरह ईज़ क्रिएट कर दें, नॉट जस्ट समथिंग के विच इज़ लाइक you think it is good for me, but एक generic audience के लिहाज से create some value which people can learn through, which people can get hooked. And with Bisbee of course we have realized कि also because हमारा concept ऐसा है कि उसमें ever since we've started coming on our own on our platform, तो वो जो एक connection you built with your community के लोगों को पता है कि at the end of the day if there's something that goes wrong, तो ये लोग हैं जिनको we can reach out to. So digital platforms में it is very important कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ either you're making, even if it's like a
डिटेलिंग स्टूडियो फॉर एग्जांपल, इवन इफ इट्स अ सैलॉन, तो उस पर कहीं ना कहीं आप कुछ वीडियोस बना रहे हैं विच इज़ आइदर इंफोटेनमेंट जो होता है, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट, आप उस तरह से कुछ एजुकेट कर रहे हो लोगों को, कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे हो विद पीपल सो दैट दे हैव वन वे टू कम्युनिकेट टू यू एंड दे नो कि इस बिज़नेस के बिहाइंड कौन बंदा है, सो दैट थोड़ा सा उनका जो एक ट्रस्ट डेफिसिट वाली चीज़ है वो इसका मतलब है कि उन्हें इंगेज रहना पड़ेगा, अपने Yes. अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा, वीडियोस बनानी पड़ेंगी, चीज़ें जिस तरह से, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड नॉट एवरी ट्रेंड इज़ फॉर एवरी बिजनेस। सो लाइक बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स आ जाते हैं, जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस न्यू ट्रेंड, प्लीज़ ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट, या वो जो एक आंटी फेमस हो गई थी बहुत ज़्यादा, शी वाज सेलिंग क्लोथ्स इन अ वेरी यूनिक वे, जब वो कह रही थी माय फेवरेट कलर पर्पल, कबूतरी पीला रंग है, इस तरह से वो बना रही थी वीडियोस। सो नॉट एवरी ट्रेंड इज़ फॉर एवरी बिजनेस टू फॉलो, प्लीज़ स्टे ट्रू टू योर बिजनेस proposition and what your business value holds in the market as well. Because if a food business starts making videos like please break down your outfit cost just to get famous, so that is not true to your business बिल्कुल सही market. है। बट मेरे लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं डिफ़िकल्ट टू ग्रैब हैं, क्योंकि आप लोग तो इस सेक्टर में, इस बिज़नेस में हो। सो सरिश, आपने कभी इसको सोचा नहीं कि टू कन्वर्ट इट इनटू स्टोर, या इसे ऑनलाइन ही रखना है, आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही रखना है? नहीं, मेरे अभी तक तो माय विजन इज़ ओनली टू कीप इट डिजिटल, टर्न दिस इनटू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ही, बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मैं इसलिए इतना प्रमोट करती हूँ फॉर, जिस तरह अभी आप बिजनेसेस की भी बात करिए, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर लो कॉस्ट। जब आप एक स्टोर की तरफ मूव कर जाते हो ना, फॉर बिजनेस लाइक माइन, ऑब्वियसली हम लोगों की कोशिश ये है कि लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव कपड़े भेजें, राइट? तो जब मैं स्टोर को ऐड कर दूंगी, दैट मीन्स कि मैं उसमें कॉस्ट ऐड कर रही हूँ। सो इसका मतलब कि या मैं अपने मार्जिन और कम कर रही हूँगी, या फिर मैं लोगों को हायर प्राइस पे बेच रही हूँगी, किसी तरह तो मैंने भी अपना ब्रेक इवन तो करना है, राइट? तो इस वजह से मेरा लाइक माई कॉन्सेप्ट फॉर बिजबी ऑलवेज वॉज कि उसको मैं एक लो कॉस्ट बिजनेस रखूँ और उसको इतना स्केलेबल रखूँ कि मैं सेलर्स को मैक्सिमम बेनिफिट दूँ। ये ना हो कि मैं सेलर से 50% ले रही हूँ तो फिर सेलर को क्या फ़ायदा कि कपड़ा बेच के उसको सिर्फ 50% मिल रहा है, राइट? तो इस वजह से सो आई बिल्ड द मॉडल इन अ वे, एंड आई डू प्रमोट अ लॉट के फिजिकल स्टोर्स शुड बी योर लास्ट ऑप्शन टू रन योर बिजनेस, बिकॉज ये आपका फिक्स कॉस्ट है, वो आपने मीट करना ही करना है, बेशक आपकी सेल हो ना हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व्ड फॉर यू, सब चीज़ें डिसेंट्रलाइज, हमारी लॉजिस्टिक डिसेंट्रलाइज्ड है। सो आई रियली अर्ज, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस, और अगर आप उसको ग्रो कर सकते हैं ऑन डिजिटल मीडिया तो आप करें, क्योंकि अब जिस तरह ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, जो यूथ है वो उनका ट्रेंड भी मोस्टली ऑनलाइन की तरफ ही करता जा रहा है, बिकॉज दे आर जस्ट टू लेजी टू गो आउट। तो वो वाई स्पेंड मनी ऑन बिल्डिंग अ फिजिकल स्टोर व्हेन यू कैन यूज दैट मनी टू जस्ट मार्केट योरसेल्फ ऑन डिजिटल चैनल। अच्छा, अब आपको ज़्यादा जो अप्रोच करते हैं जो लोग, द पीपल जो अब इस सर्कल में हैं कि वो अपना वार्डरोब वहाँ पे रखवाना चाहेंगे, ड्रेस, और वो लोग जो ख़रीदना चाहेंगे, वो कौन लोग हैं ज़्यादातर? किस तरह का आपका जो है कंज्यूमर मार्केट है? सो सरप्राइजिंगली, विच इज़ समथिंग जो मैं जब हमने भी व्हेन वी स्टार्ट डूइंग अ रिसर्च, इज़ अ लिटिल सरप्राइजिंग फॉर अस कि हमारा प्राइमरी जो सबसे बड़ा ऑडियंस बैठी है ना सेलर्स की, दैट्स इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, सो ऑल अर्बन एरियाज, एंड जो हमारी सेलर है वो प्राइमरली दे लाई समवेयर इन द अपर मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास, इसके अंदर वेरी करते हैं। एंड जो हमारी बायर जो बेस है ना, दैट्स प्राइमरली समवॉट अराउंड मिडिल क्लास है जो बायर्स हैं। बट देन अगेन आई बाय अ लॉट फ्रॉम बिजबी, शी बाय सो मच फ्रॉम बिजबी दैट आई हैव टू स्टॉप हर, क्योंकि उसकी माँ अब कहना शुरू हो गई है कि तुम वहाँ से तनख्वाह लेती और वहीं खर्च कर देती, तो फायदा क्या है, तनख्वाह ही ना लो। सो अगेन पीपल, मतलब आप जब खुद कमा रहे होते हैं, आप भी जिस यू अर्न योर ओन मनी, तो आप ऑब्वियसली आप ज़्यादा माइंडफुली स्पेंड करती होंगी। सो इट्स जस्ट अ वे ऑफ माइंडफुल स्पेंडिंग, बट अभी के लिए ज़्यादा लाइक अपर मिडिल क्लास के बीच में ही हमारी दैट्स द प्राइमरी क्लास दैट्स वेरी क्लोजली नेट टू द प्लेटफॉर्म। What it takes to become a successful digital entrepreneur? I think you have to be very street smart and you have to be very quick.
in trying things, because not everything you will try will work out for you, but trying, testing, failing should be really fast. एंड जितना आप वो तेज़ी से कर सकते हो उतना ही योर चांसेस ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर इंक्रीजेस, क्योंकि जिस अभी अलिशा ने मेंशन किया, ट्रेंड्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं अब, स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. सो यू हैव टू स्टे अप टू डेट, यू हैव टू स्टे रेलिवेंट फॉर योर ऑडियंस. और अगर उनको रेलिवेंस नहीं नज़र आएगी और उनको नहीं लगेगा कि उनका एक बॉन्ड है आपके ब्रांड के साथ, तो दे विल जस्ट स्टॉप फॉलोइंग यू, क्योंकि अब इतनी ऑप्शंस है मार्केट में कि वो लॉयल्टी नहीं रही कस्टमर्स की. तो यू हैव टू मेक श्योर यू वर्क हार्ड टू कीप दैट लॉयल्टी ऑफ. तो आप अपना भी कोई चेक एंड बैलेंस एंड क्राइटेरिया रखते हो, या एनीथिंग व्हिच इज इन अ गुड कंडीशन, और वो कोई सेल करना चाहता है तो आपकी उस पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो सेल कर सकते हैं, दे विल गेट देयर मनी एंड यू विल गेट योर कमीशन, and this buyer will get their products. Yes, लेकिन जिस तरह आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ लिस्ट कर दी, तो ये नहीं है कि हम डायरेक्टली बायर को भेजेंगे. जब वो बिकेगी तो हम पहले अपने पास मंगवाते हैं, हम उसको थॉरली क्वालिटी चेक करते हैं और फिर हम एंड बायर को भेजते हैं. राइट. अच्छा, अब मुझे इसके बीच में ये भी बताइएगा कि कितना घंटे और किस तरह का काम है जो कि फिर आप कर रही होती है? हाउ मच ऑफ योर टाइम एंड व्हाट काइंड टाइप ऑफ एनर्जी? या इट्स व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस, इट्स लाइक हैविंग अ चाइल्ड. सो आप जब बच्चा पैदा होता है तो देयर इज नो टाइम लिमिट टू व्हाट यू आर गिविंग टू दैट. सो इट्स ऑनेस्टली सिमिलर टू दैट. सो देयर इट्स वेरी I can't say it's 9 to 6. Sometimes it is 9 to 9. Sometimes it is, all weekend as well. So it's not time bound, and again that is one of the cons of running a business, where you can never really disintegrate yourself from it completely. बट ऑल्सो मैं फिर वही उसी बात पर जाऊँगी कि जो रीज़न है फॉर मी डूइंग इट, जब वो मुझे नज़र आता है ना कि इफ़ आई एम सीइंग अ टीम ग्रोइंग, इफ़ आई एम सीइंग पीपल हैप्पी इन माई टीम, तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल्सो वर्थ वाइल, जस्ट लाइक सीइंग योर चाइल्ड ग्रो अप इज़ वर्थ वाइल फॉर पेरेंट्स. अच्छा, अब इसको कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए क्या चीज़ें फिर आप इसे मैनेज करते हो, जो आपने भी बीच में कहा था कि आपको ये पता हो कि आप कम से कम ब्रेक इवन कर रहे हैं, सो ब्रेक इवन एंड देन मेकिंग प्रॉफिट. सो इसमें कैसे, और व्हाट मेक्स यू हैप्पियर, एंड इफ देयर आर नो ब्रेक इवन्स तो फिर इट डजंट ब्रेक यू, ये कैसे होता है? सो ऑब्वियसली जब आप बिजनेस इस तरह का कोई स्टार्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली ई कॉमर्स में, द ब्रेक इवन टाइम इज़ हायर देन कम्पेयर टू अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस रन कर रहे हो, लाइक ओपनिंग अप अ रेस्टोरेंट, राइट. लेकिन इसमें यह है कि बिकॉज़ हम लोगों ने इनिशियली क्योंकि कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना था, तो हमने अपना कमीशन परसेंटेज कम रखी. हमने कहा कि खैर अगर से ब्रेक इवन पे भी चल रहा है, बट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑन बोर्ड कर लें. बट अब नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम हम लोगों ने अब ऐसा एक मॉडल क्रिएट कर लिया विच इज़ बोथ बेनिफिशियल फॉर द सेलर्स एंड फॉर अस एज वेल. सो जो कॉस्ट इन चेक रखने के लिए एक काम मैं करती हूँ ना, वो ये है कि वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि उस सारे प्रोसेस को इतना डिसेंट्रलाइज कर दें कि हमारी इन्वॉल्वमेंट इन द इंटायर प्रोसेस मिनिमल हो. सो आई डोंट नीड टू हैव अ टीम ऑफ 70 पीपल टू रन द बिजनेस, आई डोंट नीड टू हैव अ बिग वेयर हाउस टू रन द बिजनेस. तो अपने कॉस्ट हम उस तरह कंट्रोल रखते हैं कि हम लोगों की ज़्यादा लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव मॉडल बिजनेस का ना बने, ताकि हम लोग अगर मैं अगले साल कहूँ कि हाँ मैं एक नई कंट्री में भी जाना चाह रही हूँ, तो बजाय इसके कि मैं मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च कर रही हूँ, इन अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ मनी आई कैन ओपन अप इन एनी न्यू कंट्री इन द वर्ल्ड एज़ वेल. अच्छा, तो ये भी एक प्लान एग्जिस्ट करता है कि? यस, बिल्कुल. सो यू आर थिंकिंग अबाउट इट? यस, एब्सोल्युटली. एंड ये भी एक फ्रीडम है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की. सो जो लोग आपको देख रहे हैं, दे आर यंगर एंड दे वांट टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ्स एज वेल, क्या कहेंगी उनसे, कैसे वो अचीव करें सब कुछ? सो मैं आई थिंक वही एक ही बात कहूँगी विच आई थिंक हैज़ हेल्प मी इन माई लाइफ इज़ के बी ट्रू टू योर सेल्फ. डोंट डू समथिंग बिकॉज समवन एल्स इज़ डूइंग इट जस्ट टू कॉपी देम. अगर आपको लगता है कि यू वांट टू हैव अ बिगर पर्पस इन लाइफ, देन मैं 100% कहूँगी कि even if you're running a business that is employing 5 people, you are making a difference in the world. But also on the other hand, just find a purpose driven career जिसमें आप enjoy करो, चाहे वो डिज़ाइनर हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो फूड हो. डू समथिंग दैट यू लव, क्योंकि जब आप वो काम कर रहे होते हैं ना, जिस तरह मुझे लगता है कि यू लव व्हाट यू डू, दैट्स व्हाई यू बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग. तो आपका दिल करता है वो करने का, आपका दिल करता है लॉन्ग टर्म में यही करियर परस्यू करूँ, एंड यू लव
coming to work every day. And how challenging it is work family balance जो usually jobs में होता है. I won't be the best person to answer that because I have a very different kind of a family dynamic where my husband is insanely supporting. I think मतलब मुझे नहीं पता कि एक housewife के क्या challenges या एक married woman के क्या challenges होते हैं, because I've like he never expected me to cook or clean or manage clothes and whatnot. So मेरा हमेशा since I've been married, I've been more of just calm has been my only priority. So but obviously for people, I think finding the right partner is very important in that regard, क्योंकि अगर आप if you really want to pursue in your career, and ये for मर्दों के लिए भी है by the way, क्योंकि अगर आपकी बीवी is not supporting in your life, कोई भी मर्द excel नहीं कर सकता, and vice versa. So I feel finding the right spouse is very important, and these are conversations that need to be had जब आप रिश्ते वाला time हो रहा होता है. Otherwise too. Otherwise I think it should be part of the ये जो हमारे curriculum और life skills हैं उसमें भी कि how to identify people, know them, and then decide कि who to connect with and who to avoid. It's a very big decision. I think जिस तरह अपने business में partner ढूंढना वो भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अपने life में शादी के partner ढूंढना, क्योंकि अगर आप business में भी गलत partner ढूंढ लो आपका अच्छे से अच्छा business डूब जाता है, और हमने कितनी examples दुनिया में देखी हैं. Similarly it's with your life as well. तो आपने इस मुश्किल को कैसे आसान किया था? I think it was more Allah Ta'ala. I can't take too much credit for it because the way we met, it was still, I feel like it's very like Bollywood movie-ish. It just happened final year of our university में हमारी मुलाकात हुई through a society, and बस we really hit it off, and he only approached me for marriage. तो वहाँ से वो बात शुरू होगी, साथ ही उसने उसी वक्त अपनी कंपनी स्टार्ट की, तो जो हमारा करियर था वो वहाँ से स्टार्ट हो गया. सो काइंड ऑफ हमारी लव स्टोरी स्लैश आवर करियर स्टार्टेड एट द सेम टाइम. सो इट्स बीन वेरी इंटरट्वाइंड इन द पास्ट 10 years. I think that is the best part, because when you grow together, so that you have a different kind of a bond with each other. different kind of a bond, which is very important. It is. क्योंकि जो बहुत सारी relationships में problem आते हैं वो यही होते हैं कि you don't grow together. कोई एक grow कर जाता है, कोई एक पीछे रह जाता है, कोई एक कुछ ऐसा होता है. और आप एक दूसरे की, I think जब किसी भी पार्टनर को लगता है ना कि अगला बंदा मेरी पोजीशन नहीं समझ पा रहा, तो आई थिंक दैट्स वेयर द रिफ्ट स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम. और जब आप ग्रो साथ कर रहे हो, क्योंकि आप फर्स्ट हैंड एक दूसरे के चैलेंजेस देख रहे होते हो, तो आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग इज ऑन अ मच डीपर लेवल फॉर ईच अदर. और आप बहुत चीज़ें लेट गो भी कर देते हो, आप बहुत चीज़ें अंडरस्टैंड भी कर लेते हो, एक दूसरे की नेचर समझ लेते हो. सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट. इसीलिए मैं लोगों को कहती हूँ, जो मदर्स होती हैं ना, कहती हैं कि बेटा जब सेटल हो जाएगा, 35 साल का हो जाएगा, तब शादियां करती हैं, तो उतना ही आई अर्ज पीपल टू गेट मैरिड यंग, क्योंकि वो जब इकट्ठे लड़का लड़की स्ट्रगल करेंगे और ग्रो करेंगे ना, तो उनका बॉन्ड ही डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू अगर एक लड़की एक सेटल्ड बंदे से शादी कर ली है, तो उसकी वैल्यू, उसकी लाइफ में वो क्या ही वैल्यू ऐड कर रही है एट दैट पॉइंट टाइम. और उस लड़के की नज़र में भी उसकी क्या पोजीशन होगी, क्या मकाम होगा. आपके आइडियाज़ बड़े सिमिलर हैं मेरे आइडियाज़ के साथ. एंड लेट्स होप एंड विश कि ये चीज़ें जो हैं ये हमारे यहाँ ये अंडरस्टैंडिंग और ये चीज़ें क्रिएट हो टू बिकम अ बेटर सोसाइटी. अच्छा, डोंट फील लेफ्ट आउट, इसलिए कि मेरा मुसलसल ध्यान जो है वो आपकी तरफ भी है रिश्बा. एंड अब आई वांट टू नो कि ये डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल वर्ल्ड में जब इतने सारे ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, तो आप क्या कहेंगी वो सब यंगस्टर्स से जो आपको देख रहे हैं विद डिफरेंट स्किल्स एंड एबिलिटीज़, वो कैसे जुड़ सकते हैं और वो कैसे अपना इसमें करियर बना सकते हैं? सो जिस तरह से जितनी मेजर ऑप्शंस हैं, सो डिजिटल ग्रोथ एंड डिजिटल वर्ल्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स नाउ. टेक सेक्टर जो आपका है, बट विद दैट सेड इट इज़ वेरी फास्ट पेस्ड. अब जैसा AI आ गया है, सो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो रिप्लेस हो रही हैं. बट आपको डर लगता है कभी कि आपको जो जगह ये भी रिप्लेस हो जाएगी? हैव यू एवर felt this? Why are you looking at me? So there are a lot of things which are replaceable, but of course the human touch, that is something which will always remain. For example, like मगर इसमें टाइम लगेगा. मुझे लगता है एक बड़ा लंबा कर्व लेके हम वापस वहाँ पे आएंगे. Oh no, that was wrong. So then we will come back there. So even now if you're generating a few things with AI, so there are a lot of inputs you need to re-give, you need to regenerate. Why? Because they're not true to what you really want. So yes, it is making life a lot easier. बहुत सारे careers हैं जो replaceable हैं, लेकिन then again there would be some person
keeping a check of is it correct, is it true to the brand, is it true to what I want, even as a generic person as well. But even in the career side, just stay up to date. Just stay up to date in the market with the trends, with अब जैसा AI की बहुत चीज़ें आ गई हैं, तो if you're looking at doing a degree which can maybe involve a career path or maybe a module which is something AI related or tech related, तो please वो करें. Even हमारे उसमें भी field में भी we're constantly looking at growing कि अब जिस तरह TikTok आ गया था, एकदम से एक boom आया TikTok का भी. So for us personally, it was a platform which we weren't very well aware of कि how it runs. अब जो Gen Z है, maybe it's very on their hands Yes, to use. they're very अब जैसा handy, हाँ. Facebook है, वो for an older generation as well, उनका comfort zone उसके साथ बहुत ज़्यादा है. Snapchat है, Instagram है. So staying up to date with what is happening, especially if you have to build a career on digital platforms. Digital platforms ही बहुत जल्दी replace हो रहे हैं. जो चीज़ें पहले आपको कैंपेन्स Instagram से मिलती थी, अब वो TikTok से मिल रही हैं. With time, maybe that is replaced as well. So right. Thank you very much for joining, You're Alishba welcome. and Thank you Sarish. so much for having बहुत us. सारी बातें हैं जो कि मैं आपसे कर सकती हूँ, मगर हमारा टाइम अब ख़त्म हुआ है. But it's wonderful to know Likewise. कि हमारी जो लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, वो एक्सेल कर रही हैं. एंड देखें, जब आप अपना एक, जैसे आपने ख़ुद कहा, आप पैसे कमाती हैं, सिर्फ आप नहीं कमाती हैं, एक पूरा साइकिल क्रिएट होता है उसमें और बहुत सारे लोग जुड़ते हैं. और ये साइकिल ऑफ इकोनॉमी एक घर के अंदर चलना भी और पूरे मुल्क के अंदर चलना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सब लोग जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर बोझ ना हो, बल्कि हम सब एक दूसरे के मददगार हों और एक अच्छी फैमिली लाइफ और उससे बढ़कर एक अच्छी, जिसे कहने, इकोनॉमी बिल्ड करें. थैंक यू वेरी मच फॉर My जॉइनिंग. pleasure. एंड थैंक यू वेरी मच अलिशबा. Thank you. इजाज़त आपसे भी लेंगे. ख्याल रखिएगा अपना, और जो कुछ आपने सुना है इसको अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करके ट्राई डूइंग वॉट एवर यू गुड एट, और अपनी भी आप कोई बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं. कल तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.